अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर की क्लास, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको क्लास ये अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आगे से आगे शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि हाल ही में एनपीसीएल ने यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए किस अफ्रीकन देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो किस देश के साथ किए हैं? नामीबिया के साथ। कौन सा देश है दोस्तों? नामीबिया। और नामीबिया की बात करें तो दोस्तों एनपीसीआई की विदेश शाखा ने भारत की यूपीआई तकनीक और अनुभवों का लाभ उठाते हुए नामीबिया के लिए यूपीआई जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सहयोग का उद्देश्य नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के साथ पहुंचा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में एसडीजी का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं नेतृत्व करें और शीर्ष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों? तो कहाँ पर किया गया था दोस्तों? न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर किया गया था दोस्तों। और न्यूयॉर्क की बात करें दोस्तों तो 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने यूएनएफपीए के साथ न्यूयॉर्क में सीपीडी 57 के दौरान एसडीजी का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करती है की मेजबानी की। सचिव विवेक भारद्वाज के नेतृत्व में सभापति सुप्रिया दास दत्त त्रिपुरा की और सरपंच कुनुकु हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश और सरपंच नीरू यादव राजस्थान सहित निर्वाचित महिलाएं प्रतिनिधि भारतीय महिलाओं के जमीनी स्तर के नेतृत्व का प्रदर्शन करेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ओईसीडी रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है दोस्तों? तो 6.6 दोस्तों, 6.6। 2 मई 2024 को जारी ओईसीडी की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.2 से बढ़कर 6.6 कर दी गई। इसमें से 2025-26 में के लिए 6.6 की विकास दर का भी अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस देश द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो चीन, जापान, भारत, यूएसए। तो कौन सा है दोस्तों? यूएसए। कौन सा है? यूएसए। यूएसए की बात करें दोस्तों तो रूस की सरकार ने यूक्रेन और अमेरिका सैन्य सहायता में वृद्धि के बाद कथित तौर पर 2 यूक्रेनी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स को निशाना बनाते हुए नए फुटेज जारी किए हैं। हिमार्स को 1990 के दशक के अंत में अमेरिका स्थित एरोस्पेस और सुरक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त राज्य सेना के लिए विकसित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री माधव पेरुमल मंदिर जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु की बात करें, श्री माधव पेरुमल मंदिर 1000 साल पहले एक ऐतिहासिक व्यापारी मार्ग का खुलासा करता है।
भवानी सागर बांध के जलमग्न होने से तमिलनाडु के ईरोड जिले में अब जल स्तर कम होने से मंदिर का अनावरण होगा। होयसल राजा वीर बल्लाला तृतीय के माधव पेरुमल धनानायक को शासन के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने 680 साल पहले धनानायक का किले का निर्माण करवाया था। उनके बेटे वीर सिद्ध केतया धन्यवाद ने मंदिर का निर्माण करवाया। बाद में विजयनगर साम्राज्य उमत्तूर प्रमुखों और टिप्पू सुल्तान द्वारा शासित किला 1790 में सत्यमंगलम की लड़ाई का गवाह बना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकन देश ने पूरे देश में एमपॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। दोस्तों तो कौन सा देश है? कांगो। दोस्तों कौन सा देश है? कांगो। कांगो की बात करें तो कांगो लोक गणतांत्रिक गणराज्य अपने सबसे बड़े एमपॉक्स प्रकोप का सामना कर रहा है। एक खनन शहर में एक नए तनाव का पता चला है जिसमें से उच्च संचरण जोखिम पैदा हो रहा है। जनवरी में अब तक 4500 से अधिक संदिग्ध मामलों और लगभग 3000 मौतें दर्ज की गई है, जो पिछले साल से 3 गुना है। क्रिकेटर वेन वेल्स जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति घोषणा की किस देश से संबंधित है? दोस्तों तो किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड के उभरते क्रिकेटर वेन वेल्स ने एक दुर्लभ हृदय रोग ARVC के कारण 23 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। 21 में ग्लास्टरशायर के साथ अनुमत करने और उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के बावजूद वह इंग्लैंड के लिए नहीं खेलते। उनकी हालत पूर्व खिलाड़ी जेम्स टेलर जैसी है और वेल्स का कैरियर को नाबाद 108 की पारी से चिन्हित था, अचानक समाप्त हो गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग ने हाल ही में ऑडिट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश में महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों तो नेपाल के साथ किए। दोस्तों किसके साथ है? नेपाल। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने काठमांडू के नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य दोनों देशों के ऑडिटिंग संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्रों के ऑडिटिंग में विशेषज्ञता के आदान प्रदान और पेशेवर क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के हाल ही में किस राज्य को अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन रोकने का आदेश जारी करवाया है? दोस्तों तो वो कौन सा देश है? कौन सा राज्य? राजस्थान। कौन सा दोस्तों? राजस्थान। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के अरावली रेंज में अवैध खनन को रोकने का आदेश दिया है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 692 किलोमीटर तक फैली अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो पारिस्थितिकी और जल विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। वे मरुस्थलीकरण को रोकती है, जलवायु को नियंत्रण करते हैं और साबरमती, लूणी जैसी विविध परिस्थिति प्रणाली को नदियों का समर्थन करती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई सक्षम घाटी का क्षेत्रीय विवाद किन दो देशों के बीच है? दोस्तों तो भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत पाकिस्तान। भारत के सक्सगाम घाटी में चीन के निर्माण का विरोध किया, जिसे अवैध माना गया है। यह घाटी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है और यह एक विवाद क्षेत्र है जिस पर भारत का दावा करता है, लेकिन इसका नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। और 1963 में पाकिस्तान के
पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया था। समझौते का अनुच्छेद 6 कश्मीर विवाद समाधान के बाद पुनः बातचीत का प्रावधान करता है। इसकी सीमा सिनजियांग, पीओके और सियाचिन ग्लेशियर से लगती है। 1970 के दशक में बनाया गया काराकोरम राजमार्ग भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का परिणाम था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।